रूहानियत में कितना बड़ा फर्क है। आपके पास में मैं आपको बहुत करीब लेकर के चल रहा हूँ, उसे उस की बात करने जा रहा हूँ जिसकी अजमत का कोई जवाब नहीं, जिसकी शान का कोई जवाब नहीं। आप बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? इसी रजब के महीने में बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा है जिसे दुनिया हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है। जानते हैं आप हजरात? जानते हो भाई? हुजूर गाजी पाक को जानते हो? हिस्ट्री बताऊं मैं आपको, गाजी पाक कौन है? तारीख सुनो। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 65 साल पहले हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए। आप सोच में पड़ गए होंगे, ये हकीकत है, मर्तबा वलियों में सबसे बड़ा गौसे पाक का है। लेकिन मैं पैदाइश बता रहा हूं, और जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी आज सुन लो। 65 साल पहले गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो तारीख पैदाइश है वो 470 हिजरी है, और हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की जो तारीख पैदाइश है वो 405 हिजरी है। अब कैलकुलेट कर लेना, जोड़ लेना। तकरीबन 65 साल पहले हुजूर गौसे आजम से सैयद सालार मसूद गाजी पहले पैदा हुए। सुल्तान सुबुक्तगीन के नवासे, महमूद गजनबी के हकीकी भांजे, सत्र मुअल्ला के बेटे, सैयद साहू सालार के लाडले सैयद सालार मसूद गाजी और हुजूर गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए, और आपकी शहादत 18 साल कुछ महीने में हो गई, यानी 19 साल के करीब थे। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, थोड़ा जहन को करीब करें, मैं तारीख बता रहा हूं। गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में आने से तकरीबन 100 साल पहले, गरीब नवाज से तकरीबन 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा मेरे मसूद गाजी ने लहरा दिया था। तो अब तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूरी तारीख बता दी ताकि आपके जहन में ये हो सकता है कि भाई पता नहीं इन्होंने रजमन बिल गैब बात ना बोल दी हो, अंदाजे से ना बोल दी हो, तखमीने से ना बोल दी हो। सुनो, 132 साल पहले पैदा हुए गरीब नवाज से, गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए। मकाम अपनी अपनी जगह है, मर्तबे अपनी अपनी जगह है, लेकिन इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन गरीब नवाज से 100 साल पहले बहराइच की सरजमीन पर अल्लाह का वो मुकद्दस बंदा, महमूद गजनबी का भांजा, सुबुक्तगीन का नवासा, सैयद साहू सालार का लाडला, सतरे मुअल्ला का नूरे नजर, तारीख जिसे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है, वो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा गए। और ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि तारीख बताती है तकरीबन 22 राजा गैर मुस्लिम एक साथ जमा होकर के उस एक मर्द मुजाहिद के लिए आए थे। और क्या शान है, नौजवानी का आलम है, जवान है, 18 साल का कलियल जवान है। क्या बात है मसूद गाजी की, क्या शान है मेरे मसूद गाजी की। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मेरे मसूद गाजी का सिलसिला नसब जो मिलता है वो मौला अली शेर खुदा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से जाकर के मिलता है। अली शेर खुदा के लाडले हैं, अली शेर खुदा के शहजादे हैं, खून भी जिस्म के अंदर अली शेर खुदा का दौड़ रहा है। बहराइच की सरजमीन पे खड़े हैं राजा रामदेव भी है, राजा सेहरदेव भी है, राजा रामचरण भी है, बड़े राजा सुहेल देव भी है, बड़े बड़े राजा सब एक साथ जमा हो गए। धोखे से शहीद किया मेरे मसूद गाजी को। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है, बहादुरी का ये आलम था। जिस तरफ तलवार घुमाते थे मैदान का मैदान साफ कर देते थे। इनकी रगों में भी तो अली का खून दौड़ रहा था। जालिम राजाओं ने देखा कि ये थोड़े से मुसलमान हैं, ये किसी तरह से कब्जे में नहीं
नहीं आ रहे हैं, किस तरीके से इनको यहाँ पर शहीद किया जाए। जमीन के अंदर कीले गाड़ दी गई, एक मैदान में जमीन में रेत की जमीन, रेतीली जमीन थी, कीले गाड़ी गई, उसके ऊपर से रेत को डाल दिया गया और मुसलमानों से जंग हो रही है। ये जालिम पीछे हटते जा रहे हैं, मुसलमान इनका मंसूबा नहीं समझ पा रहे थे। ये जालिम उस मैदान से बच करके अलग हट गए और मुसलमान सीधे चले आ रहे हैं। जब उस मैदान में मुसलमानों के घोड़े पहुंचे, उनके पैरों में कीले जब चुभी तो घोड़ों ने इधर उधर बिदकना शुरू किया, भागना शुरू किया। बहुत से मुसलमान घोड़ों की टापों के नीचे आ गए। मेरे मसूद गाजी का एक दीवाना था जिसे सिकंदर दीवाने कहते हैं, जिनका मजार इस नाचीज ने देखा है। मसूद गाजी के मजार शरीफ के पश्चिम साइड में जिनका मजार है, जिन पर मोटे मोटे डंडे लटके हुए होंगे, मैं आपको बता देता हूं एक पहचान सिकंदर दीवाने के मजार की। जब बहराइच जाएंगे तब आपको पता चलेगा। सिकंदर दीवाने ने मसूद गाजी रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में है। राजा सुहेल देव पहाड़ की आड़ लेता हुआ आया और सैयद सालार मसूद गाजी को धोखे से एक ऐसा तीर मारता है जो आपकी पेशानी पे लगता है और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। एक रिवायत में आया कि हुल्कुम पे लगता है और आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आते हैं। मेरे मसूद गाजी के जिस्म पे तीरों के तीर, बहुत ज्यादा तीर लगे हुए हैं। आपके दीवाने सिकंदर दीवाने अपने हाथों पे ले लिया मेरे मसूद गाजी को। आंखों से आंसू निकल रहे हैं सिकंदर दीवाने के। कहा कि हुजूर, आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा लहराया, आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया, आपने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम बुलंद किया है। आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? आपके बाद अब इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा? आपके बाद में इस परचम इस्लाम को कौन बुलंद करेगा? मसूद गाजी ने आंखें खोली, देखा कि सिकंदर दीवाना रो रहा है। आपने फरमाया, मत रो मेरे दीवाने, मत रो। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। बड़ी कोशिशें की गई है इस इस्लाम को मिटाने के लिए। अबू जहल ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। अबू लहब ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। उतबा ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। यजीद ने सोचा था इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा ना पाया। तारीख बताती है बड़े बड़े जालिम बादशाहों ने सोचा था कि इस्लाम मिटा दूंगा मगर मिटा नहीं पाए। ऐ मेरे सिकंदर दीवाने, आंखों से आंसू मत बहा। अल्लाह का पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है और इस इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह अपने महबूब बंदों को भेजता रहता है। अल्लाह अपने मुकद्दस बंदों को भेजता रहता है। मसूद गाजी को अपने हाथों पे लिए हुए हैं सिकंदर दीवाने। आंखें बंद होने वाली हैं, असर और मगरिब के बीच का वक्त है। सैयद सालार मसूद गाजी सूरज कुंड के नीचे बैठे अपने सिकंदर दीवाने की गोद में है, आराम फरमाते हैं। फरमा रहे हैं, मुझे बड़ी सुकून की नींद आ रही है। सिकंदर दीवाने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, हुजूर, आपके बाद अब इस्लाम का परचम कौन बुलंद करेगा? फरमाया, मत घबरा, अल्लाह अपने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने मुकद्दस बंदों को भेजता रहता है। तारीख बताती है सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत हो जाती है। सिकंदर दीवाने ने भी जामे शहादत नोश किया। उसके बाद तारीख बताती है कि सैयद सालार मसूद गाजी की शहादत के बाद में अंधेरी छा जाती है। सैयद सालार मसूद गाजी के जिस्म को तलाश करने के लिए राजा सुहेल देव निकला, लेकिन उसके साथियों ने कहा, छोड़ो, सुबह को तलाश कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस बंदे के जिस्म को छुपा दिया और किसी जालिम की नजर सैयद सालार मसूद गाजी के जिस्म पर नहीं पड़ी। हजरात, बताना मकसद ये है कि रूहानियत किसे कहते हैं? अल्लाह के नाम पे शहीद हुए मेरे मसूद गाजी, अल्लाह के नाम पे जान दी मसूद गाजी ने। मकाम क्या मिला मेरे मसूद गाजी को? तारीख बताती है, जिस हस्ती के कुर्ब में तुम रहते हो, जिस शख्सियत के कुर्ब में तुम रहते हो, जिसे दुनिया हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी कहती है, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो अपनी किताब लताइफ अशरफी में लिखते हैं, मसूद गाजी की शान ये है, मसूद गाजी का मकाम ये है, मसूद गाजी का मर्तबा ये है कि मैंने हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम को जितना उनके दरबार में हाजिरी देते हुए देखा है, पूरी दुनिया में मैंने इतना कहीं पर खिज्र अलैहिस्सलाम को नहीं देखा। खुद मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, अल्लाह का वली फरमाता है, अल्लाह का मुकद्दस बंदा फरमाता है, वो मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि जिनका ये फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 12 साल तक पूरे निजाम आलम की चाबी अल्लाह ने
ने मेरे हाथों में अता फरमा दी थी, वो मेरे मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं कि मसूद गाजी के दयार में मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को एक दिन में 70 मरतबा हाजिरी देते हुए देखा था। 70 मरतबा खिज़्र अलैहिस्सलाम के दयार में हाजिरी देते हुए देखा, कभी बच्चे की सूरत में, कभी जवान की सूरत में, कभी बूढ़े की सूरत में। फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिमनानी कि जो भी मसूद गाजी के दयार में हाजिरी दे, जो भी सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी देने जाए, उसे चाहिए कि वो आधा घंटा वहां जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां खिज़्र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। वो है बाप मर जाए बेटा भुला देता है 1 साल के बाद में, बेटा मर जाए बाप भुला देता है 1 साल के बाद में, बीवी मर जाए शौहर भुला देता है। लेकिन देख लो तारीख उठा के, 424 हिजरी को शहादत हुई है मसूद गाजी की, और आज 1441 हिजरी चल रही है। जरा जोड़ो कितना वक्त हो गया, कितना जमाना हो गया, कितने 100 साल हो गए, लेकिन आज भी दुनिया मसूद गाजी के बारगाह में जाकर के खिराज अकीदत पेश कर रही है। कोने कोने से इंसान खींचा चला रहा है, मुस्लिम तो कम गैर मुस्लिम वहां ज्यादा नजर आ रहे हैं, वहां से और ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं। और वो जो करामतों का इनकार करते हैं ना, जो कहते हैं कि ये वलियों की करामत कुछ नहीं होती है, उनको ले जाके बहराइच में खड़ा कर दो कि मसूद गाजी के उर्स के मौके पर जब आपके मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाता है और उस गुस्ल का पानी जो हौज के अंदर आता है, वहां अंधे, कोड़ी, बर्स की बीमारी वाले, सफेद दाग की बीमारी वाले वहां खड़े रहते हैं, और जैसे ही पानी हौज के अंदर आता है वो उसमें डुबकी लगाते हैं। तारीख बताती है हर साल अंधे, कोड़े, कोड़ी और सफेद दाग की बीमारी वालों को अल्लाह ताला मसूद गाजी के वसीले से शिफा अता फरमाता है। आज भी उनका रिकॉर्ड वहां मौजूद है, आज भी दरगाह पे रिकॉर्ड मौजूद है। तो जरा मसूद गाजी की शान सुन लो। एक मखदूम अशरफ सिमनानी का खुद बयान है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लताइफ अशरफी किताब पढ़ लीजिए मखदूम अशरफ सिमनानी की सीरत पे। फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के रोजे पे हाजिरी दी, तो मैं था और खिज़्र अलैहिस्सलाम थे, और तीसरे सहीहुन नसब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे। ये थे, कहते हैं सिर्फ 3 ही लोग थे। बस मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं, आप हजरात मुझे 5-6 मिनट और बर्दाश्त कर लीजिए। मैं हिस्ट्री बता रहा हूं, इतनी दूर से आया हूं तो सोचता हूं कि कुछ आपको ऐसा बता करके जाऊं ताकि आप याद रखें। मसूद गाजी की हिस्ट्री को बहुत कम लोग बयान करते हैं, इसलिए मैंने इस मौजू को चुना था, क्योंकि आप करीब में रहते हो, आप उनके कुर्ब में रहते हो। आप तो अपनी किस्मत पे नाज करो। हिंदुस्तान के अंदर वो अजीम हस्ती मौजूद है जिसके बारे में सैयद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब भी मुझे कोई अहम मसला पेश आता तो मैं गरीब नवाज के रोजे पे हाजिरी देता ताकि मेरी वो परेशानी दूर हो जाए, मेरा मसला हल हो जाए। तो गरीब नवाज मेरी रहनुमाई फरमाते और फरमाते तू बहराइच में चला जा, मसूद गाजी को अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो शान दी है कि वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे उसे नवाज देते हैं। है जरा जुमले पे आपने गौर नहीं किया। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से एक मुरीद ने कहा कि हुजूर गाजी पाक की क्या शान है कि जगह जगह लोगों ने उनकी यादगार बना ली, जगह जगह लोगों ने उनको, जगह जगह लोग उनको याद करते हैं, कहीं बाले मियाँ के नाम से, कहीं मसूद गाजी के नाम से, कहीं सालार के नाम से। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी का नाम है? फरमाया सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने, जो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जो बंगाल में है। ठीक, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ये बिहार में है। मैं इनके बारे में बताता हूँ। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि सबसे अजीज चीज क्या होती है इंसान की? कहा हुजूर आप बताइए। फरमाया जान। सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान की क्या है? जान। बोले मसूद गाजी ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अब अल्लाह के नाम पे जो चीज कुर्बान हो जाए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, के जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है।
इन्होंने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी के नाम को फैला दिया। और अल्लाह ने वो मकाम दिया मेरे मसूद गाजी को कि जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें उसे नवाज देते हैं। हजरात गिरामी सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह जो मसूद गाजी के दयार के खादिम हैं, उनकी शान क्या है तो जरा सुनो। खिलजी बादशाहों में से एक बादशाह, तारीख में नाम मिलता है फिरोज शाह तुगलक। वो बादशाह जब छठ के ऊपर हमला करने के लिए गया, उसकी माँ को पता चलता है मेरा बेटा हार जाएगा, मेरा बेटा कत्ल कर दिया जाएगा इस जंग में। उसकी माँ ने देखा एक छोटा सा काफिले टाइप के लोग परवाना बार जा रहे हैं बहराइच की तरफ। उस बादशाह की माँ ने कहा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले ये लोग बहराइच जा रहे हैं, वहां मसूद गाजी का मजार है। और उनकी शान ये है कि वो अपने महबूब बंदों को, वो अपने महबूब गुलामों को नवाजते रहते हैं, अल्लाह के मुकद्दस बंदों को वो इमदाद करते रहते हैं। हजरात इतना सुनना था, बादशाह की माँ ने बहराइच की तरफ रुख करके कहा ऐ मेरे गाजी सरकार, अगर मेरा बेटा फतह याब लौट करके आया, अगर मेरा बेटा जीत करके आया, तब मैं आपके दरबार में अपने बेटे को बादशाही वाली शान में नहीं बल्कि गुलामाना अंदाज में आपके दयार में भेजूंगी। हजरात गिरामी मसूद गाजी के दयार में बादशाह को भेजने की उसकी माँ ये मन्नत मान लेती है। बादशाह जीत जाता है, अपनी माँ के कदम चूमता है आकर के, बोला माँ मैं जीत करके आया हूँ। माँ ने कहा बेटा अब तू बहराइच चला जा, वहां मसूद गाजी के रोजे पे जाकर के हाजिरी दे, बहराइच वाले बाबा ने तेरी मदद की है। रूहानियत देखो किसे कहते हैं, रूहानियत का मकाम क्या है? जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, अल्लाह उसका नाम मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी हिस्ट्री मिटने नहीं देता, अल्लाह उसकी तारीख को अंधेरे में रहने नहीं देता, उसका नाम लोगों के दिलों पे नक्श कर देता है, उसका नाम दुनिया के कोने कोने में फैला देता है। और हदीस पाक भी है, कुरान की आयत के तफसीर के ताल्लुक से भी मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं इन्नल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु बुद्दा, कि जो नेक अमल करता है, जो ईमान लाए, अच्छे काम करे, अल्लाह अन करीब उसकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देगा। हजरात इसी के तहत मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब कोई बंदा अल्लाह का करीबी हो जाता है, जब कोई नेक अमल करता है, सच्चे दिल से मुसलमान हो जाता है, परहेजगारी इख्तियार कर लेता है, अल्लाह जिब्राइल से फरमाता है मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान कर दो। जिब्राइल फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, वो सारे फरिश्ते दुनिया के कोने कोने में ऐलान कर देते हैं फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, ऐ लोगों तुम भी उससे मोहब्बत करो। उसकी मोहब्बत को अल्लाह अपने बंदे की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डाल देता है। अब चाहे वो किसी भी कोने का रहने वाला हो, जब रजब की 14 तारीख आती है, बहराइच की तरफ खींचा चला आता है, मखदूम अशरफ सिमनानी का उर्स आता है, उनके रोजे की तरफ खींचा चला आता है, आला हजरत का उर्स आता है, 25 सफर आती है, बरेली की तरफ इंसान खींचा चला आता है, मुहर्रम आते हैं, मुफ्ती आजम के रोजे की तरफ खींचा चला आता है, जब छठी शरीफ आती है रजब की तो इंसान गरीब नवाज के आस्थाने की तरफ का रुख कर लेता है, और जब 11वीं शरीफ आती है तो बगदाद का रुख कर लेता है। ये वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह के फरमान पर अमल किया, अल्लाह के फरमान पर अमल किया। अल्लाह ने उनके नाम को दुनिया में महदूद नहीं होने दिया बल्कि लोगों के दिलों में डाल दिया, और ऐसा डाला ये मोहब्बत सिर्फ दुनिया की मोहब्बत नहीं है। हदीस पाक का मफहूम सुनो, आका फरमाते हैं कि इंसान जो दुनिया में आता है, जिससे मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत दुनिया में पैदा नहीं की गई है बल्कि आलम अरवाही में पैदा कर दी गई थी। जब सब रूहों को अल्लाह ने पैदा किया, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब रूहों ने कहा कालू बला, हाँ क्यों नहीं, तू हमारा रब है। अल्लाह तबारक व तआला ने वहीं पर सबके दिलों में, रूहों के दिलों में ये मोहब्बत डाल दी थी जो मोहब्बत आज दुनिया में कायम है। मौलवी तैयब वहाबियों का सरगना कहता है, तुम्हें पता है ये मोहब्बत कैसे डाली गई? जिन रूहों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे उनमें मोहब्बत कायम रही, और जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ
थी वो एक दूसरे से नफरत करते हुए दुनिया में आए। हम अपनी किस्मत पे नाज करने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिल में जो वलियों की मोहब्बत डाली है, ये इस बात का सबूत है कि आलम अरवा में हमारा चेहरा इन वलियों के रूहों की तरफ था, हमारा चेहरा इन वलियों के चेहरे की तरफ था। हमारी पीठ नहीं बल्कि हमारा चेहरा था। और जब हम इस दुनिया में आए, इस मोहब्बत को अल्लाह ने खत्म नहीं किया। इसीलिए हम कभी बहराइच जाते हैं, कभी अजमेर जाते हैं, कभी कलियर जाते हैं, कभी बरेली जाते हैं, कभी किछौचा शरीफ जाते हैं और इनके आस्थाने पे पहुंच करके हम इनकी चौखट को बोसा दे करके यही पैगाम देते हैं कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और जो इन वलियों से नफरत करते हैं, जो इन वलियों से दुश्मनी करते हैं, उनके लिए भी ये पैगाम देते हैं कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। हज़रात, तो बात में मसूद गाजी की कर रहा था। बादशाह फिरोज शाह तुगलक बादशाहाना लिबास उतार के फकीराना लिबास पहन करके बहराइच में आया। और कब आया? 700 हिजरी के करीब। बहराइच में जब पहुंचा तो कुछ मुखालिफीन भी थे। वो तो हर जगह होते हैं, जहां नेक काम मिलेगा आपको वहां मुखालिफत जरूर मिलेगी, जहां दीनी काम होगा वहां मुखालिफत जरूर होगी। कोई शराब के अड्डे कायम करे, कोई कुछ नहीं कहेगा उससे। कोई जुए के अड्डे कायम करे, जुआ खाना खोले, कोई कुछ नहीं कहेगा उससे। और जहां आपने मस्जिद के लिए कुछ कह दिया, इसकी क्या जरूरत थी? जहां आपने मदरसे के लिए कह दिया भाई कुछ मदरसे में इमदाद करो, इसकी क्या जरूरत थी? बच्चे पढ़ तो रहे थे, क्या होता? मस्जिद में बच्चे पढ़ रहे थे, मदरसे की क्या जरूरत थी? जहां दीनी काम आपने शुरू किया, मुखालिफत शुरू। ये शैतान का बहुत बड़ा फंडा होता है। अब यहां से अगर आपने कदम पीछे हटा लिया, मुखालिफत से अगर आप हार करके कदम पीछे उठा लेंगे, तब आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि हर मुखालिफत का जवाब काम है। आप अपनी जगह काम कीजिए, मुखालिफीन मुंह बजाएंगे, एक दिन आएगा कि वो खामोश हो जाएंगे। दीन का काम होता रहेगा, शरीयत का काम होता रहेगा, मजहब का काम होता रहेगा। बादशाह बहराइच में आया और आकर के बोला मुझे मसूद गाजी के दयार में हाजिरी देना है। मुखालिफीन ने कहा उनका मजार पता नहीं कहाँ है, हमें नहीं मालूम यहाँ कहाँ है उनका रोजा। बादशाह बोला नहीं पता। कहा हाँ हमें नहीं पता। कहा कि कोई ऐसा मिल जाता कि जो मुझे गाजी पाक के आस्थाने पे मेरी हाजिरी करा देता, ताकि मैं ये पता लग जाता मुझे कि कहाँ पर गाजी पाक का मजार है, कहाँ आपका जस्दे अतहर मदफून है। जब इतना कहा बादशाह ने, किसी ने कह दिया कि फला जगह पे एक अल्लाह का नेक बंदा रहता है जो गाजी पाक के आस्थाने पे झाड़ू लगाता है, नाम है सहीहुन नसब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह। मैंने भी उनके रोजे पे जाकर के हाजिरी दी है बहराइच में, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, जिस की हिस्ट्री मैंने पढ़ी, मैंने हाजिरी जरूर दी है। ये बात मैं आपको किताबों के जरिए ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि बाकायदा मैंने उनके रोजों पे जाकर के हाजिरी दी है, तब मैंने उनकी हिस्ट्री का जायजा लिया है। बहुत बड़ी अजीम हस्ती तुम्हारे कुर्ब में है, बहुत बड़ी शान है मेरे मसूद गाजी की। इतनी बड़ी शान है मेरे मसूद गाजी की कि आपको मैं एक वाकया बताता हूं। हजरात, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के पोते हैं। उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार के करीब जो कब्रिस्तान है वहां पर चिल्ला काटा। चिल्ला काटने के बाद में उन्होंने सोचा कि लाओ मैं हुजूर विलायत का एक मकाम था, मंजिल थी, उसे हासिल करना चाहते थे लेकिन कोई मकाम हासिल नहीं हुआ। इन्होंने क्या देखा कि इनकी आंख लग जाती है। एक घुड़सवार आता है, एक कोड़ी चल रहा था और वो घुड़सवार कोड़ा मारता है उस कोड़ी के, और वो कोड़ी जमीन पे गिरता है। वो उसे कोड़े से मारता है लेकिन कोड़ी रो नहीं रहा है। कोड़ी खड़ा होता है, उसके जिस्म के ऊपर का कोड़पन दूर हो जाता है, उसके जिस्म का कोड़पन खत्म हो गया। उस घुड़सवार ने जितने कोड़े मारे, कोड़पन खत्म। अब इन्होंने घुड़सवार का दामन पकड़ के कहा, अरे आप कौन हैं जिनके कोड़े की ये शान है कि कोड़ी के जिस्म पे पड़ गया तो उसे चोट नहीं बल्कि उसका मर्ज खत्म कर दिया। आपका नाम क्या है? तो उस घुड़सवार ने कहा मुझे नहीं पहचानता है, मेरा ही तो
नाम सैयद सालार मसूद गाजी है, मेरी ये शान है। मसूद गाजी से उसने पूछा अपना जरा मकाम तो बताइए। फरमाते हैं मेरे मसूद गाजी, मेरी शान ये है कि हिंदुस्तान की वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। हिंदुस्तान के वलियों की देग में जो रूहानियत का नमक पड़ता है वो मसूद गाजी के हाथों से पड़ता है। इतनी बड़ी हिस्ट्री की मैं बात करने, इतनी बड़ी अजमत शख्सियत की बात करने जा रहा हूँ, इतनी बड़ी जात की हिस्ट्री बयान कर रहा हूँ। बादशाह फिरोज शाह तुगलक कहता है हुजूर जरा मुझे उनके रोजे पे हाजिरी करा दीजिए। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं चला जा आस्ताना तो खुला हुआ है। बोला हुजूर मुझे लोगों ने बताया है बहराइच में कि गाजी पाक का जिस्म यहाँ पर मदफून नहीं है, बताइए मुझे गाजी पाक का असली मजार कहां पर है। तब मेरे सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं ये जो महुए का दरख्त देख रहा है, आज भी वहां पर वो पेड़ मौजूद है। फरमाया ये जो महुए का दरख्त देख रहा है, मैंने फला तारीख में फला वक्त में मसूद गाजी को तलवार लेकर के घोड़े पे सवार होकर के ठट की तरफ जाते हुए देखा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जेब से पर्चा निकाला और अपनी फतह की तारीख देखी, जिस दिन जंग जीती थी वही वक्त था, वही तारीख थी, वही टाइम था। बादशाह कहता है अरे इस वक्त में ठट पे मैंने हमला किया था और मुझे अल्लाह ने फतह दी थी। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं ये फतह तुझे तेरी जात की वजह से नहीं मिली है, अगर अल्लाह ने तुझे ये फतह दी है तो मेरे मसूद गाजी के वसीले से दी है, मेरे मसूद गाजी की शान से, शान की वजह से दी है। मेरे मसूद गाजी ठट की तरफ फला तारीख में गए थे, बादशाह उनके रोजे पे हाजिरी देने जा रहा है। कभी सैयद अफजलुद्दीन पंजों के बल चलते हैं, कभी एड़ी के बल चलते हैं, कभी कदम आगे बढ़ाते, कभी पीछे हटा लेते। बादशाह कहता है जमीन तो हमवार नजर आ रही है, आप इस तरह से चलते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। तब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं बादशाह तुझे पता नहीं है, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तेरी आंखें नहीं देख रही हैं, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा है। बादशाह बोला क्या नजर आ रहा है। तब आपने अपनी टोपी उतार करके जब बादशाह के सर पे रखी तो नीचे का हिस्सा रोशन हो गया, हर तरफ शहीदों के जिस्म नजर आ रहे थे। सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कहते हैं ऐ बादशाह कान खोल के सुन ले, तुझ में और मुझ में यही फर्क है कि तू बगैर देखे चल रहा है और मैं देख करके चल रहा हूं। अब बताना मकसद ये है कि जिस मसूद गाजी के दयार में झाड़ू लगाने वाले की ये शान है कि अपनी टोपी उतार करके बादशाह के सर पे रख दे तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो फिर सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह की शान का आलम क्या होगा। और जब सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह की शान ये है कि जिनकी टोपी जमीन का निचला हिस्सा रोशन कर दे, तो जिनके रोजे पे ये हाथ झाड़ू लगा रहे हैं वो मेरे मसूद गाजी की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। ये है मसूद गाजी। बादशाह ने हाजिरी दी, बादशाह रोजे पे गया, हाजिरी दी। बताते हैं जंजीरी गेट और जो आप तामीरी काम खानका का देख रहे हैं ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने कराया। हल्क कराया, बाल मुंडवाए, अपने बाल बादशाही का लिबास उतार के कोने में रख दिया, फकीराना लिबास पहन करके गाजी पाक के आस्थाने पे जिंदगी गुजार दी। जिनको गाजी पाक का मर्तबा समझ में आया वो वहां पर घुटनों के बल चल रहे हैं, पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ी के बल चल रहे हैं,
आज बहराइच की सरजमीन देखो, वहां मोटरसाइकिल चल रही है, बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आता। जिनको नजर आया वो पंजों के बल चल रहे हैं, वो घुटनों के बल चल रहे हैं। हजरात, मेरे गाजी की वो शान है कि बड़े बड़े औलिया किराम ने मेरे गाजी की अजमत व शान को बयान किया, मेरे गाजी के रुतबे को बयान किया, मेरे गाजी की अजमत को बयान किया। गौसे बंगाला शेख अलाउल हक पंडवी ने अपनी किताब में मसूद गाजी की हिस्ट्री को बयान किया। सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने अपनी किताब में मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपनी किताब तहाइफ चिश्तिया और रसाइल कुतबिया में मेरे मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। और सुनो, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपनी किताब फैजान मसूदिया के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। वो मेरे मसूद गाजी की शान है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने लताइफ अशरफी में मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। गौस हजरत मखदूम बंदगी, मखदूम अमेठी हुजूर सैयद सरकार बांसा ने अपनी किताब के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी ने हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत को बयान किया। हजरात, और आगे बढ़ो, मुहद्दिस अलल इतलाक हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब अखबारुल अखियार के अंदर हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत व शान को बयान किया। इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम जलीलुस्सान, फख्रे हिंदुस्तान, सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान ने अल मलफूज शरीफ के अंदर हजरत सैयद सालार मसूद गाजी की अजमत व शान को बयान किया। ये बड़ी बड़ी तारीख की किताबें, ये मलफूजात, ये रसाइल, ये तमाम तारीख की किताबें पुकार पुकार करके यही पैगाम दे रही हैं, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी। वो मेरे मसूद गाजी की शान है, जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया, जिनके मकाम मर्तबे को जमाना समझ ना पाया, वो मेरे गाजी की अजमत को बयान कर रहे हैं। एक जुमला इन उलमा की दुआ लेते हुए पहुंचाना चाहता हूं। अक्सर की शान में किताबें उलमाए किराम ने लिखी हैं, और मेरे गाजी की वो शान है जिनकी शान में किताबें औलियाए किराम ने लिखी हैं, जिनकी अजमत को जमाना समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया। क्या कोई गरीब नवाज की अजमत को समझ पाया? क्या कोई मखदूम अशरफ सिमनानी की अजमत को समझ पाया? क्या कोई बाबा फरीद की अजमत को समझ पाया? क्या कोई मखदूम अशरफ सिमनानी के रुतबे को जान पाया? क्या कोई आला हजरत के मकाम को समझ पाया? क्या कोई मखदूम बंदगी की अजमत को समझ पाया? क्या कोई शाह अब्दुल रज़्ज़ाक की अजमत को समझ पाया? ये बड़े बड़े औलिया किराम मेरे गाजी की अजमत और शान को बयान कर रहे हैं, और यही पुकार करके कह रहे हैं कि न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है गाजी, जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी। जनाबे खिज्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। बड़े बड़े औलिया किराम मसूद गाजी की हिस्ट्री को बयान कर रहे हैं। एक रूह होती है, एक रूहानियत होती है। रूह इंसान के बदन से निकल जाए, इंसान का जिस्म बेजान हो जाता है, जैसे सिर्फ रूह ही होती है। उसका मकाम ये होता है कि बाप मर जाए बेटा भुला दे, बीवी मर जाए शौहर भुला दे, माँ मर जाए बेटा भुला दे, बाप मर जाए बेटा भुला दे। लेकिन जिसे रूहानियत हासिल हो जाती है, जमाना गुजर जाए उनका नाम मिटता नहीं है। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है। आपके पड़ोस में एक जगह है जिसको हजरत, जहां एक अल्लाह का वली हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी वहां पर आराम फरमा है। ये सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी का एक हज्जाम था, जो आपकी हजामत बनाने के लिए हफ्ते में आया करता था। एक दिन वक्त से पहले आ गया, बोला हुजूर मैं बहराइच जा रहा हूँ, हजामत बनवानी है तो बनवा लीजिए, अब मैं आपको नहीं मिलूंगा। जब तक उर्स चलेगा गाजी पाक का, उन्हीं के आस्थाने पे रहूंगा। जब तक मसूद गाजी का उर्स चलेगा मैं वहीं पर हाजिरी दूंगा, मैं आऊंगा नहीं।
बहुत समझाया सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कि मत जाओ, हर साल जाते हो, इस साल जाना जरूरी नहीं है, इमसाल कोई जरूरी नहीं है, क्या जरूरी है हर साल उर्स में जाओ। बोला हुजूर कितना भी समझाइए, मैं दीवाना हूँ, दीवाना मानूंगा नहीं। हजरात बोला मैं जाऊंगा जरूर। जब कहा कि नहीं मानोगे तो सुनो, मैं एक पर्चा देता हूँ, फला गेट के पास में खड़े हो जाना या फला जंगल में खड़े हो जाना। हजरात बताया कि फला जगह पर एक घुड़सवार आएगा और आने के बाद चेहरे पे नकाब पड़ी होगी, तुम उनको सलाम करना, वो तुमसे कुछ मांगेगा, तुम उनको वो चीज दे देना, वो तुम्हें जो दे वो मेरे पास लेकर के आ जाना। इसने कहा ठीक है हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। जब कहा कि ठीक है अब जाओ, बोला हुजूर जाऊं कैसे, जो मेरे मोहल्ले के लोग जा रहे थे वो तो चले गए, मेरे खानदान के लोग भी चले गए, मैं अकेला रह गया, अब मैं कैसे पहुंचूं। फरमाया परेशान मत हो, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी फरमाते हैं परेशान मत हो, अपनी आंखें बंद कर। उसने कहा हुजूर आंखें बंद कर ली। फरमाया अब आंखें खोल। जब उसने आंखें खोली तो क्या देखता है कि जंजीरी गेट निगाहों के सामने है, वहीं पर खड़ा हो जाता है और बहराइच की गलियों में है। हजरात गिरामी, जो वक्त हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बताया, जो जगह सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने बताई, वहीं पर टाइम पे खड़ा हो जाता है। एक घुड़सवार आता है और दुआ सलाम होता है, पर्चा इससे मांगता है घुड़सवार, इसने पर्चा दिया, घुड़सवार ने भी एक पर्चा दिया और कहा कि ये मेरी तरफ से उनको दे देना। हजरात अब जरा अपने जहन को करीब करो, रूहानियत क्या होती है वो अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ। हुजूर सैयद मसऊद गाजी, हुजूर सैयद सालार मसऊद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ये पहचान नहीं पाता है। इसने कहा हुजूर अब मैं जाऊं कैसे। फरमाया आया कैसे था। कहा मुझसे मेरे हुजूर ने कहा था, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा था आंखें बंद कर। जब मैंने आंखें बंद की थी तो बहराइच में था, इन्होंने भी फरमाया आंखें बंद कर। जब इसने आंखें बंद की फरमाया आंखें खोल। जब आंखें खोलता है तो वो बहराइच में नहीं होता है बल्कि बांसा शरीफ में होता है, सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ के सामने होता है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं बताओ क्या पैगाम लेकर के आए। बोले उन्होंने भी एक पर्चा दिया है। जब पर्चा देखा, देखने के बाद मुस्कुराने लगे, मुस्कुराए। बोला हुजूर बात समझ में नहीं आई, आपने भी पर्चा दिया, उन्होंने भी पर्चा दिया, लेकिन ऐसा क्या कमाल है इस पर्चे में। तो सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ फरमाते हैं मैंने उस पर्चे में ये लिखा था, क्यों बंदगाने खुदा को परेशान करते हो। हर साल उर्स के मौके पर जिसे देखो वो खिंचा चला आता है, जिसे देखो वो आपकी मोहब्बत में बहराइच आ जाता है, क्यों हर साल परेशान करते हो लाखों लोगों को। कहा उन्होंने क्या लिख करके भेजा, कहा उन्होंने ये लिख करके भेजा तुमसे अपना एक हज्जाम ना रुका, मैं हजारों बंदगाने खुदा को कैसे रोक सकता हूँ। तुमसे तुम्हें एक हज्जाम ना रोक, तुम एक हज्जाम को ना रोक पाए, मैं लाखों लोगों को कैसे रोक सकता हूँ। ये अल्लाह वाले हैं, इनकी मोहब्बत अल्लाह ने दिलों पे नक्श कर दी है। ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, इन्होंने अल्लाह के फरमान पर अमल किया, इन्होंने रसूल के फरमान पर अमल किया, नमाज की पाबंदी की और दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह के फरमान पर अमल करता है अल्लाह उसके नाम को दुनिया में रोशन कर देता है, उसको अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है। तारीख बताती है हुजूर मसऊद गाजी, हुजूर सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़, हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी ये सिर्फ रूह वाले नहीं है बल्कि रूहानियत वाले हैं। ये रूहानियत का कमाल है। जब तक जमीन के ऊपर रहे, लोगों पे हुकूमत करते रहे, जमीन के नीचे चले गए, लोगों के दिलों पे हुकूमत कर रहे। ये अल्लाह वालों को ये मकाम मिलता कैसे है, ये अल्लाह वालों को ये अजमत, ये शान, ये मर्तबा, ये रुतबा ये मिलता कैसे है, कैसे मिलता है। मुझे पता है, आप हजरात थोड़ी तवज्जो दें मेरी तरफ। ये रुतबा मिलता कैसे है अल्लाह वालों को, नमाज की पाबंदी से, शरीयत की पाबंदी से। शरीयत पे अमल करते हैं तब ये रुतबा मिलता है, नमाज की पाबंदी करते हैं तब ये मकाम मिलता है।